हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। तो इस वीडियो में आप स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है हैरी लर्न्स हिज लेसन। हैरी नाम है एक लड़के का, लर्न्स यानी कि सीखता है, हिज यानी उसका, लेसन यानी कि सबक। तो शीर्षक का अर्थ हुआ हैरी अपना सबक सीखता है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस देयर वॉज अ बॉय नेम्ड हैरी। वंस यानी कि एक बार, देयर वॉज अ बॉय, बॉय का अर्थ होता है लड़का। एक लड़का था नेम्ड हैरी, जिसका नाम हैरी था। Though he was a good boy, yet he had a bad habit of eating the whole day. Though यानी कि तथापि, yet का अर्थ होता है फिर भी। Bad habit, bad यानी कि बुरी, habit यानी कि आदत, bad habit यानी बुरी आदत या गंदी आदत। Whole day का अर्थ होता है पूरे दिन। Eating, eat का अर्थ होता है खाना। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं। दो ही वॉज अ गुड बॉय, यद्यपि वह एक अच्छा लड़का था, बट ही हैड अ बैड हैबिट, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, ऑफ ईटिंग द होल डे, पूरे दिन खाने की। वन डे एज यूजुअल ही वेंट टू द किचन एंड ओपनड अ ग्लास जार टू ईट सम स्नैक्स। वन डे यानी कि एक दिन, एज यूजुअल यानी प्रायः की तरह, हमेशा की तरह। वेंट का अर्थ होता है गया, किचन यानी कि रसोई, ओपनड यानी कि खोला, ग्लास जार यानी शीशे का जार, वह डब्बा जो शीशे का हो। स्नैक्स का अर्थ होता है थोड़ी सी भूख मिटाने के लिए जो हम कुछ खाते हैं, कुकीज़, बिस्किट वगैरह, उसे स्नैक्स कहते हैं। सम यानी कि कुछ। तो फिर क्या हुआ, वन डे यानी कि एक दिन, एज यूजुअल प्रायः की तरह, ही वेंट टू द किचन वह रसोई में गया, एंड ओपनड अ ग्लास जार और उसने एक शीशे की जार को, शीशे के डब्बे को खोला, टू ईट सम स्नैक्स कुछ स्नैक्स खाने के लिए। नाउ द जार हैड अ नैरो माउथ। नाउ यानी कि अब, नैरो का अर्थ होता है संकीर्ण या छोटा, माउथ मतलब कि मुंह। तो अब द जार हैड अ नैरो माउथ, जो जार था उसका मुंह छोटा था। ही ओपनड द लिड एंड पुट हिज हैंड इनसाइड द जार एंड पिक्ड अ हैंडफुल ऑफ स्नैक्स। ही ओपनड द लीड, लीड का अर्थ होता है ढक्कन। इनसाइड यानी कि अंदर, पिक्ड यानी उठाया, हैंडफुल यानी हाथ भर के। तो फिर क्या हुआ कि ही ओपनड द लीड, उसने ढक्कन को खोला, एंड पुट हिज हैंड इनसाइड द जार और अपने हाथ को जार के अंदर डाला, एंड पिक्ड अ हैंडफुल ऑफ स्नैक्स और अपनी हाथ को भर के स्नैक्स को उठाया। बट वेन ही ट्राइड टू पुल हिज हैंड आउट, इट गॉट स्टक इन द जार। ट्राइड यानी कि कोशिश की, पुल का अर्थ होता है खींचना, स्टक यानी कि अटक जाना। तो उसके बाद क्या हुआ कि बट वेन ही ट्राइड टू पुल हिज हैंड आउट, जब उसने अपने हाथ को बाहर खींचने की कोशिश की, इट गॉट स्टक इन द जार, तो यह जार के अंदर फंस गया, अटक गया। हैरीज फादर वॉज वॉचिंग ऑल दिस। अब हैरी के पिता यह सारा चीज देख रहे थे। ही सेड टू हैरी,
उसने हैरी से कहा, "You have picked up too many snacks in your feast, more than your little hand can keep." फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके पिता ने कहा, हैरी के पिता ने आगे कहा, "You have picked up too many snacks in your feast." फिर अर्थ होता है मुट्ठी, कि तुमने अपनी मुट्ठी में बहुत सारे स्नैक्स को उठा लिया है। मोर देन योर लिटिल हैंड कैन कीप, और तुम्हारे हाथ की जो क्षमता है, तुम्हारे हाथ में जितने स्नैक्स आ सकते थे उससे ज़्यादा तुमने ले लिया है। Let go of the snacks and pick only one and you can pull your hand out easily. फिर उसके बाद उसके पिता ने आगे कहा कि let go of the snacks, यानी कि स्नैक्स को छोड़ दो, and pick only one, और सिर्फ एक को उठाओ, and you can pull your hand out easily, और तुम अपने हाथ को आसानी से खींच पाओगे। पुल का अर्थ होता है खींचना, इजीली यानी आसानी से। ऑलवेज टेक एज मच एज यू कैन हैंडल, हैंडल यानी कि पकड़ना, तो ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा। तो फिर आगे उसके हैरी के पिता ने कहा कि हमेशा ही उतना ही पकड़ो जितना तुम पकड़ सकते हो। Embarrassed, Harry did just as his father said and pulled out his hand from the jar. Embarrassed यानी कि शर्मिंदा हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हैरी को शर्मिंदगी हुई, वह शर्मिंदा हुआ। एंड हैरी डिड जस्ट एज हिज फादर सेड, और हैरी ने वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने कहा था। एंड पुल्ड आउट हिज हैंड फ्रॉम द जार, और अपने हाथ को जार से बाहर खींचा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज डू नॉट बी ग्रेडी। ग्रेडी का अर्थ होता है लालची। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मोरल मिलती है कि लालची नहीं बनना चाहिए, लालची मत बनो। सो इट वॉज द शॉर्ट मोरल स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी, और आपने इस स्टोरी में न्यू वर्ड्स भी सीखे ही होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कौन सा वर्ड सीखा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।